हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सब बढ़िया होंगे। हमने जो है एक चैप्टर क्लास 12 का उठाया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। उसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसका देखा हुआ था। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन की जो है बात करेंगे। कंसंट्रेशन होता क्या है और सॉल्यूशन चैप्टर में किस किस टाइप के कंसंट्रेशन को हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन होती क्या है, सबसे पहले तो हमें इसे समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आ रहा है, कंसिडर टू बीकर इन विच कंटेन्स सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, हमें दो बीकर जो है कंसिडर करने हैं और उनमें जो है सॉल्वेंट को ऐड करना है। एक बीकर हमने लिया, उस बीकर में वाटर में हमने ऐड किया लिटिल अमाउंट में सॉल्वेंट, यानी कि बहुत ही कम जो हमने सॉल्वेंट डाला उसमें, सोल्यूट जो है बहुत कम डाला उस सॉल्वेंट में। तब क्या बनेगा, ऐसा सॉल्यूशन जो है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन वही दूसरे बीकर में हम क्या करें, दूसरे बीकर में सपोज हमने ले लिया, जितना अमाउंट हमने लिया था पहले बीकर में सोल्यूट का, उसका डबल ले लिया या ट्रिपल ले लिया। ठीक है, यानी उसका मल्टीपल्स टाइम हमने ले लिया। तब क्या हो जाएगा कि जो हमारा पहला सॉल्यूशन था उसके रेफरेंस में जो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वही टर्म है, उन चीजों को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि दो बीकर हैं, दोनों बीकर में सेम अमाउंट में सॉल्वेंट को ऐड किया हुआ है। इसके बाद इसमें NaCl के जो है 10 ग्राम ले लिए गए हैं। NaCl के 10 ग्राम ले लिए गए हैं। यहां से हम पेन ले लेते हैं लिखना हो तो। और दूसरे बीकर में यहाँ पे 30 ग्राम ले लिए गए हैं NaCl के। तो अगर ये देखा जाए कि which solution will be more salty, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्टी होगा, तो जो ऑब्वियस सी बात है, सब कोई यह बता देगा कि जिसमें NaCl का अमाउंट ज्यादा है वो हमारा ज्यादा सॉल्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया है कि 30 ग्राम जिसमें NaCl है वो वाला जो है सॉल्यूशन हमारा ज्यादा सॉल्टी है। अब पता करते हैं कि ये ज्यादा सॉल्टी क्यों है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाई इट इज मोर सॉल्टी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें क्या है कि ज्यादा अमाउंट में, यहाँ पे अमाउंट जो है NaCl का वो क्या है, फर्स्ट बीकर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए ये सॉल्यूशन जो है वो मोर सॉल्टी है। यानी कि ये सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट बीकर के सॉल्यूशन से। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन नोन अमाउंट। नोन अमाउंट में कितने अमाउंट में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में सोल्यूट को, वही उसका कंसंट्रेशन होता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी हमने दो बीकर देखे थे, एक बीकर में 10 ग्राम लिया हुआ था NaCl को और दूसरे बीकर में जो है वो 30 ग्राम लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस बीकर में कम हमारा NaCl था उस बीकर को हम लोग बोलेंगे कि ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन था। यानी कि अगर डेफिनेशन वाइज आए तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है कि जो भी हमारा जो है सोल्यूट होगा जिस बीकर में कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उसका अमाउंट स्मॉल होगा, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बीकर दिखाया गया आपको और उस बीकर में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में अगर स्मॉल क्वांटिटी में जो है सोल्यूट को ऐड करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। फिर से आएंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला स्लाइड था उसमें था कि दो बीकर थे, एक में कम अमाउंट में था, एक में ज्यादा अमाउंट में था।
अब यहाँ से डेफिनेशन हम लोग सेकेंड वाले बीकर से जो है दे रहे हैं, जिसमें हमारा सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट में हम लोग सोल्यूट के अमाउंट को ज्यादा ऐड करें तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बीकर 1 जो था हमारा वो था डाइल्यूट सॉल्यूशन, और बीकर 2 जो था वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। डिफिनेशन से आया कि लार्ज क्वांटिटी में जहां पे सोल्यूट प्रेजेंट होगा जिस बीकर में, उसको बोलेंगे तो वो क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इतनी जो है बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आई होंगी। अब इसके आगे के चीजों को जो है पढ़ते हैं, उससे पहले जो है एक टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, और उसमें जो है क्या करें हम लोग, उसी सॉल्यूशन से डिफरेंट सॉल्यूशन जो है में अगर बनाना है हमें डिफरेंट सॉल्यूशन, तो उससे हमने कुछ अमाउंट में ले लिया उसका कुछ वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का जिसका हमें पता है कंसंट्रेशन, तो हम लोग फर्दर जो है और सॉल्यूशन उससे में बना सकते हैं। तो जैसे कि फिर आया है कि फ्रॉम दिस एनी अदर नॉन कंसंट्रेटेड कैन बी प्रिपेयर। इससे क्या करते हैं हम लोग, और फर्दर कंसंट्रेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये वाला सॉल्यूशन हमारा 100 मोलर है, इसके हमने 10 मोल लिए और 90 ml में डिसॉल्व कर दिया, तो ये बन गया हमारा 10 मोलर सॉल्यूशन। फिर उससे लिया हमने 1 मोलर बना लिया, 1 मोलर से 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, 0.1 मोलर से 0.01 मोलर। हमें जो है जो पहला वाला बीकर है उसमें कितने ग्राम सोल्यूट ऐड करना है, अगर इसकी वैल्यू पता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग, ऐसा सॉल्यूशन है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो यहां पे क्वेश्चन है, which way is the better to describe solution if the options are given। एक तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वालिटेटिव, सेकंड हमारा क्वांटिटेटिव। सॉल्यूशन जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्यूट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये सोल्यूट की अमाउंट की हमने बात की थी, इसीलिए ये हो गया है क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन कंसंट्रेशन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 वे, 2 वे और मेनी वेज। अभी है कि कंसंट्रेशन को क्या हम एक तरीके, 2 तरीके या बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं कंसंट्रेशन लिखने के, उन तरीकों की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। जैसे यहाँ पे मेनी वेज का मतलब है कि बहुत सारे तरीकों से हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन को जो है लिखने वाले हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा मोल परसेंटेज या मास परसेंटेज, फर्स्ट वाले को बोलेंगे मास परसेंटेज। मास का अगर हमें परसेंटेज पता हो कि किस सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज हमें मास मिलाना है, तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे मास परसेंटेज से। सेकेंड पॉइंट आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पॉइंट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ पॉइंट है पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। देन आता है हमारा मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये हमारे तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के। इन तरीकों से हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कंसंट्रेशन को हम लोग बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज की बात करते हैं। मास परसेंटेज निकालने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको थोड़ा सा समझना।
अगर हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा परसेंटेज निकालने के लिए जो वैल्यू आपको दी गई हो या फिर आपने कैलकुलेट की हो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई वे में समझिए कि सपोज आपका एग्जाम है 500 मार्क्स का, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है आपका 500 मार्क्स का, और आपने उसमें से 450 मार्क्स जो है, 450 मार्क्स जो है आपने ऑब्टेन किए हैं। तो जितने मार्क्स आपने जो है ऑब्टेन किए हुए हैं उतने मार्क्स को डिवाइड कर देना है आपने टोटल मार्क्स से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से परसेंटेज निकल के आ जाएगा। वही काम हमें जो है अभी करके दिखाना है। जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट का जितना अमाउंट होगा उसको जो है टोटल सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कितना परसेंटेज हमारा प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं वेट बाई वेट से। तो यहाँ पे W बाई W परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है वेट बाई वेट। जो भी सोल्यूट हमारा होगा वो ग्राम में होना चाहिए, और वो 100 ग्राम, जो अगर सोल्यूशन हमने लिया और सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम में है तो कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट हैं उस सोल्यूशन में, उससे हम लोग वेट बाई वेट करके जो है यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे, मास परसेंटेज। ओके, फॉर्मूले की बात अगर करें, क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा सोल्यूट का मास होगा कि कितने ग्राम उस सॉल्यूशन में सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूट कर दिया, उसको जो है हमें डिवाइड कर देना है जितना भी मास हमारा सॉल्यूशन को होगा, और उससे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज। ठीक है, क्या करना है कि सोल्यूट हमारा कम अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन का जो मास होगा वो ज्यादा होगा, तो जो चीज कम अमाउंट में है उसको ज्यादा अमाउंट से डिवाइड कर देना है। सिंपली ये अपने माइंड में रखना है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय 35% W बाई W ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसके लिए इससे हमें क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पे 35 ग्राम जो है ग्लूकोज के 100 ग्राम सॉल्यूशन में लिया गया है। 35 वेट बाय वेट दिया हुआ है, यानी कि 35 ग्राम जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। ओके, अब अगर हमें ग्लूकोज का वेट निकालना हो तो वेट क्या हो जाएगा 35 ग्राम, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो जाएगा। अब यहां से सॉल्वेंट का अगर वेट निकालना हो, सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए अगर क्या करेंगे हम लोग कि जितना हमारा सॉल्यूशन का वेट है उससे जो है सोल्यूट को वेट को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 35 कर देंगे तो हमारा जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है निकल के आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। यहां से 100 से 35 हमने जो है माइनस कर दिया तो 65 हमारा क्या था, हमारा सॉल्वेंट था। पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था यानी वाटर जो जिसमें ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है वो 65 ग्राम रहा होगा। ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolve in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज हमें निकालना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है हमारा
बेंजीन, इसका हमें मास जो है पता होना चाहिए। तो इसका मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 22 ग्राम। देन जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे CCl4 है, और इसका जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 120 ग्राम। ठीक है, देन हमें सॉल्यूशन का अगर मास निकालना है तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी सॉल्वेंट है और उसमें जो सोल्यूट ऐड किया है हमने, दोनों को ऐड कर देंगे। सोल्यूट हमारा 22 है और जो है सॉल्वेंट जो है हमारा 122 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 144 ग्राम हो जाएगा। तो मास जो हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा वो 144 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से दोनों को हमने ऐड किया और मास जो है हमारा वो 144 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे मास परसेंटेज अब कैलकुलेट करना हो, इस सोल्यूट का हमें जो है मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो सोल्यूट का मास जितना हमारा मास है सोल्यूट का मास कितना है 22 अपॉन इसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मास। तो सॉल्यूशन का मास हमारा कितना निकल के आया है 144। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये हमारा कुछ कैलकुलेशन है वो लोग आप लोग देख लेना, और ये बन गया और यहीं से निकल के आ जाएगा 15.28%। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो है ये आप लोग खुद से करना। ठीक है, कि इतना आ रहा है, हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। ओके, देन जो है इसी में अगर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना होगा, तो जो हमने सोल्यूट का मास परसेंटेज निकाला है उसको 100 से माइनस कर देंगे। 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो है नेक्स्ट स्लाइड में हमें बात करनी है कि वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोनेशन कैसे करेंगे, इसको डोनेट कैसे करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से। एंड इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन में जो भी हमारा वॉल्यूम होगा सोल्यूट का इन ml, और कितने जो सॉल्यूशन का हमारा ml होगा वो हमने सपोज किया सॉल्यूशन का 100 ml है, तो कितने ml जो है 100 ml में प्रेजेंट है वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का हमें निकालना होगा, क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा W बाई W परसेंटेज। वही एग्जैक्ट जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लगाया हुआ है वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी लगेगा। बस वहां पे हमने क्या किया था कि मास लिया था और यहाँ पे लेना है हमें वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर्मूला सबका जो है वही सेम है, बस वैल्यू चेंज है। वहां पे मास लिया था, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैन यू टेल व्हाट 10% इथेनॉल मींस। 10% इथेनॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि 10 ml इथेनॉल के 100 ml वाटर में प्रेजेंट होंगे, या 100 ml एक्वा सॉल्यूशन, वाटर को ही बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि 10 ml हमारे इथेनॉल के प्रेजेंट हैं 100 ml वाटर में। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर के सॉल्यूशन में हमें जो है कैलकुलेट करना है 10% इथाइल अल्कोहल को। तो सिंपल सा कि अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हमारे जो सोल्यूट के अमाउंट दिया हुआ है, सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है 10, और जो हमारा अल्कोहल होगा वो कितना, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कितने ml में बना होगा
टोटल सोल्यूशन हमारा 100 ml में बना होगा, ठीक है। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखना सोल्यूट हमारा 10 ml है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, जितना हमारा सॉल्यूशन है उससे सोल्यूट के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है हमारा वो 100 ml में है, उससे सोल्यूट का अमाउंट जो है हमने माइनस कर देना है, वो भी 10 ml माइनस कर दिया। जैसे ही 10 ml माइनस करेंगे तो यहाँ से 90 ml निकल के आ जाएगा। देन इसके अगर परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट का हमने वॉल्यूम लिए हैं, सोल्यूट का वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो है 10 और इसको जो है डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहाँ पे 10 को जैसे ही डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो जो भी हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूट का वो भी जो है 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जो है वो 10 निकल के आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि मास बाय मास यानी कि वेट बाय वेट को और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब है हमारा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ना है और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। तो ये भी एग्जैक्ट जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैसा ही है। अब यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम हमें पढ़ना है, जिसको डोनेट करेंगे। मास जो है वो हमारा वेट में होता है और वॉल्यूम जो है उसको V से यानी कि W बाय V परसेंटेज के फॉर्म में, ओके। डिफिनीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना ग्राम हमारा सोल्यूट का प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, वही उसका जो है मास हो जाएगा सोल्यूट का, ओके। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम डिसॉल्व किया हुआ है, कि सोल्यूट का कितना जो है मास जो है वो हमने लिखा, मास जो है सोल्यूट का डिसॉल्व किया हुआ है 100 ml सॉल्यूशन में, वही हमें यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला अगर मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर निकाला जाए, फॉर्मूला क्या बनेगा, जो सोल्यूट का मास होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मीन्ड बाय 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट का मतलब सिंपल सा है कि 10 ग्राम जो है सॉल्यूट हमारा वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट के 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, ओके। यही चीज आपको यहाँ मिलेगा, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो भी हमारा मास है सोल्यूट का मास क्या है, 10 ग्राम दिया हुआ है। देन जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को वेट बाय 10% दिया हुआ है, तो वेट बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉर्मूला जो लगाएंगे हम लोग कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH। इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा सोल्यूट का मास होगा उसको जो है डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ओके। तो जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है वो है 10 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है हमारा 100 ml, ओके। और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है वो ट्राई करिएगा। तो आई थिंक आज जो है, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बचा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, इसका जो है बेस्ट एक एग्जांपल होता है, पहले उसको समझो कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में यूज करते हैं टूथपेस्ट, उसमें फ्लोरीन जो है ऐड किया जाता है, जो अगर बहुत कम अमाउंट में, कि 0.1% जो है पार्ट्स पर मिलियन में 1 पार्ट्स पर मिलियन अगर फ्लोराइड जो है प्रेजेंट है, तो टूथ डिके को जो है प्रोमोट करता है, यानी कि टूथ डिके को बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। इसमें जैसे डिफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत ही ट्रेस, यानी कि 10 की पावर -6 टाइम, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पीपीएम, यानी कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर पीपीएम की बात करें तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हम लोग डिसॉल्व करवा रहे हैं, जो कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ पार्ट, और उसको डिवाइड कर देना है उस सॉल्यूशन में जितने भी हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसके नंबर ऑफ पार्ट से, और मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 6 से, मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से, तो यहां से निकल के आएगा पार्ट पर मिलियन। ओके, तो जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, dissolved oxygen in sea water can be expressed in ppm। तो जो हमारा सी वाटर में ऑक्सीजन का लेवल होता है कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व है सी वाटर में, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम से। तो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि सी वाटर जो है दिखाया गया है, इसमें जो भी ऑक्सीजन होगा उसको मापने के लिए हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि concentration of pollutant in water or atmosphere, इसको भी हम लोग, जो भी हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं, चाहे वो वाटर की बात करें या एटमॉस्फेयर की बात करें, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन जो है, वाटर पॉल्यूशन दिखाया गया है कि जो है कैसे वाटर पॉल्यूशन को, तो वाटर पॉल्यूशन तो आजकल देख ही रहे होंगे आप लोग अपने आसपास भी, नाले का पानी जो है डायरेक्ट रिवर में जो है ऐड कर देते हैं, तो वही दिखाया हुआ है इमेज में। देन जो है क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड अदर यूजेस, फ्लोराइड आयन का वाटर में जो है यूज बताइए। तो सबसे सिंपल सा यूज जो अभी हमने बताया था कि टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वही बात आया कि 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा वाटर में, तो टूथ डिके को जो है वो प्रिवेंट करेगा। अगर 1.5 मिलियन फ्लोराइड आयन है वाटर, तो ये जो है मॉल्टेड टीथ, ठीक है, लीड करेगा मॉल्ट टीथ को, यानी कि फ्लोराइड जो है हमारा वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए वाटर में, और इसके बाद अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, एज ए पॉइजन की तरीके से हमें जो है बिहेव करेगा, जब इसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा फ्लोराइड का। ओके, तो जैसे कि एक होता है रैट पॉइजन, तो रैट पॉइजन में यूज भी करते हैं सोडियम फ्लोराइड को। ठीक है, NaF जो होता है, NaF को यूज करते हैं रैट पॉइजन में, सोडियम फ्लोराइड जो होता है इसे यूज करते हैं रैट पॉइजन में। तो आई थिंक आप सबको जो है आज की क्लास में जो भी पढ़ा हुआ है वो समझ में आया होगा। इसके जो बचे हुए कंसंट्रेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, ये सब चीजें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही जो है क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।